दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान रिसेंटली जो एक तारीख साज डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इसके हवाले से इंडियन मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स छपी हैं। उन्होंने कहा है इंडियन मीडिया ने कि पाकिस्तान 25,000 सऊदी अरब के अंदर अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने जा रहा है और इसके अलावा 10 अरब डॉलर सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करने जा रहा है। न्यूज 18 ने रिपोर्ट किया है कि सिक्योरिटी फॉर सऊदी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर पाकिस्तान, डिटेल्स ऑफ द डिफेंस एग्रीमेंट. While Pakistan will deploy 25,000 troops in Saudi Arabia, Riyadh will invest $10 billion in Islamabad. और उसमें वो फिर कहते हैं कि the strategic mutual defense agreement signed between Pakistan and Saudi Arabia aims to ensure security stability for Saudi Arabia while fostering economic stability for Pakistan, a top source has told CNN News 18. As part of the agreement, Pakistan will deploy substantial military forces in the Arabian Peninsula to protect Saudi Arabia from any aggression. In return, Saudi Arabia's significant financial investment will bolster Pakistan's economy, making it more competitive. Now, क्या ये बात दुरुस्त है? The answer is no. इंडियन मीडिया ने ये जो चीजें लगाई हुई हैं, ये तुक्के हैं, ये तुक्के लगा रहे हैं। असल में इस मुआहदे की कोई डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई, मतलब ये सूत्रों के अनुसार भी जो लिख रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये जो एग्रीमेंट है ये अनलिमिटेड है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री असिस्टेंस है सऊदी अरब के लिए, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। ये 25,000 इन्होंने लिखा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एज एंड व्हेन, जब भी रिक्वायर्ड होंगे, जितने भी रिक्वायर्ड होंगे ट्रूप्स पाकिस्तान डिप्लॉय करेगा, जो भी हथियार रिक्वायर्ड होंगे पाकिस्तान डिप्लॉय करेगा। ये मुआहदा है असल में। अब इसमें नंबर्स कितने हैं कितने नहीं है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मतलब जो सिचुएशन होगी, जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब की डिप्लॉयमेंट होगी। ये असल में मुआहदा है। स्पेसिफिकली कितने होंगे, क्या होंगे, वो रिवील नहीं किया गया। दूसरी बात, सऊदी की जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से है वो भी इसी तरह से है, लेकिन मेनली ये डिफेंस के हवाले से एग्रीमेंट है। ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इंडियन मीडिया की जानिब से कि सऊदी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करेगा पाकिस्तान को, दिस इज रॉन्ग अजम्पशन। ये गलत और एक पर्पस के तहत इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन इंडियन मीडिया फैला रहा है, ये तासुर देने के लिए कि मिलिटरली सऊदी अरब पाकिस्तान की सपोर्ट को नहीं आएगा। दिस इज रबिश। मिलिटरली सऊदी अरब पाकिस्तान की सपोर्ट को वैसे ही आएगा जैसे पाकिस्तान उनकी सपोर्ट को आएगा। ये मुआहदा है असल में। यानी अगर आप देखें ना, उसके अंदर जो बॉटम लाइन है उस एग्रीमेंट की, वो ये है कि सऊदी पे हमला पाकिस्तान पे हमला और पाकिस्तान पे हमला सऊदी पे हमला कंसीडर किया जाएगा। अगर पाकिस्तान पे मिलिटरली वॉर छिड़ जाती है, क्लैशेस की बात नहीं हो रही, वॉर छिड़ जाती है और पाकिस्तान को लगे कि वी नीड एक्सटर्नल असिस्टेंस फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो फिर सऊदी के जो वेपन्स हैं और सऊदी के बाकी के जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे पाकिस्तान में। ये एग्रीमेंट है असल में, सिर्फ ये फाइनेंशियल हवालों से महदूद नहीं है। तो ये जानबूझ के इस तरह की परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि ये कोई इकोनॉमिकल हवालों से सऊदी ने यहाँ पर कमिटमेंट करके रखी हुई है, पैसे देंगे आपको। इट्स नॉट लाइक दैट। ये दोनों तरह से है। इकोनॉमी इज अ सेपरेट मैटर, उसके लिए अलग से बातचीत पाकिस्तान और सऊदी की चल रही है, ये अलग मैटर है। ये प्योरली सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक मुआहदा है। तो ये दोनों को गड़बड़ करके इंडियन मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें लगा रहा है। इसकी वजह असल में यह है, इंडियन पॉलिसी मेकर्स बहुत ज्यादा परेशान है इस मुआहदे की वजह से। परेशान भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है। असल में ये जो ऑपरेशन लंगूर मई के महीने में इंडिया ने लॉन्च किया ना, इसकी नाकामी ने इंडिया के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। पाकिस्तान का जो मिलिट्री स्टेटस बढ़ा है इंटरनेशनल लेवल पर, वो इस वजह से बढ़ा है। दुनिया ने देखा है कि इंडिया जैसी फोर्स को पाकिस्तान ने इतना आसानी के साथ दबरदूस कर दिया। अब उनके जो मिलिट्री के लोग हैं आके टीवी पे कुछ भी कहते रहे, बट दे डोंट हैव एनी प्रूफ अपने क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए, जबकि पाकिस्तान के पास है इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, यानी आलमी मीडिया अगर आप देखें वहां पर आपको पाकिस्तान की विक्ट्री का तासुर मिलता है। अच्छा, सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर ही नहीं, यूरोप के अंदर भी पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का रोल है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल मैंने आपको बताया था रोमानिया और बेलारूस की जो एयरफोर्सेज हैं उनको पाकिस्तान ट्रेनिंग देने जा रहा है। उनके जो पायलट्स हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स ट्रेन करेगी। इस हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात तय हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब के अलावा एक और मुल्क ऐसा है जिसके साथ पाकिस्तान के मिलिट्री टाइज तेजी के साथ इंप्रूव हो रहे हैं और उस मुल्क का नाम है इजिप्ट। नाउ इजिप्ट की पोजीशन काफी इंटरेस्टिंग है। इजिप्ट ख्वाहिशमंद था कि ये वाला जो मुआहदा सऊदी, इस मुआहदे का असर आपको नजर आ रहा है। अरब न्यूज ने देखें क्या रिपोर्ट लगाई है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ इजिप्ट पहुंच गया है। पाकिस्तान आर्मी चीफ विजिट्स इजिप्ट टू इनहांस मिलिट्री डिफेंस कोऑपरेशन। इसमें वो कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मीट इजिप्ट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जनरल अब्दुल मजीद सागर and the chief of staff of the country's armed forces, Lieutenant General Ahmad Khalifa Fatihi, during his visit, the ISPR said.
तो इनके दरमियान भी आपको एक मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सऊदी के साथ साथ जो सऊदी के बाकी के डिफेंस के पार्टनर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान के आपको ताल्लुकात तेजी के साथ इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली इजिप्ट जो है ना, इसके पाकिस्तान के साथ तो मिलिट्री टाइज बढ़ ही रहे हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर है यानी चाइना, उनके साथ भी इजिप्ट के मिलिट्री ताल्लुकात तेजी के साथ इंप्रूव हो रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि चाइना की जो पीएलए है, इनके दरमियान और इजिप्शियन मिलिट्री के दरमियान एक एक्सरसाइज हुई है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज पहली मर्तबा हुई है इन दोनों के दरमियान। तो चाइना के साथ भी इजिप्ट के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। इजराइल परेशान है इन तमाम डेवलपमेंट से। इजराइल यूं परेशान है कि इजराइल कह रहा है कि ये तो J-10C आ रहा है और PL-15 मिसाइल आ रहा है यहाँ पे, और ये तो बड़ा ही एक घातक किस्म का कॉम्बिनेशन है। डेली न्यूज जो इजिप्ट का है, देखिए उन्होंने क्या रिपोर्ट किया था इस साल के शुरू में। इजराइल वार्न्स ऑफ ग्रोइंग इजिप्शियन एयर पावर अमिड पोटेंशियल J-10C फाइटर डील। नाउ ये जो J-10C फाइटर डील थी ना, ये फरवरी के महीने में यानी इस साल के शुरू में चाइना और ये डिस्कस कर रहे थे इजिप्शियंस। लेकिन फिर ये हुआ कि मई तक आते आते इस तरह की रिपोर्ट्स आई, चाइनीज ने भी कहा नहीं हम इजिप्ट को नहीं सेल कर रहे, इजिप्ट के अंदर भी लोगों ने कहा कि नहीं हम ये नहीं परचेज करने जा रहे। यहां तक हो गया कि 7 मई इंडिया पाकिस्तान लड़ाई से 3 दिन पहले फोर्ब्स, जो कि दुनिया के बड़े न्यूज आउटलेट्स में से एक माना जाता है, उन्होंने यहां तक लिख दिया कि चाइना स्ट्रगलिंग टू अट्रैक्ट मिडिल ईस्टर्न बायर्स फॉर इट्स फाइटर जेट्स। और J-10C जो है, पाकिस्तानी कहते रहते हैं ये दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाजों में से एक है, फाइटर जेट्स में से। लेकिन बैटल टेस्टेड नहीं था, तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं था इस जहाज के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज का। 7 मई को ये लिखा इन्होंने, फोर्ब्स ने, कि चाइना स्ट्रगल कर रहा है अपने जहाज मिडिल ईस्ट के अंदर बेचने के हवाले से। लेकिन फिर देखें गुज़िश्ता महीने क्या हुआ है। गुज़िश्ता महीने न्यू अरब ने लिखा, इजिप्ट कंसीडर्स चाइनीज फाइटर जेट्स इन शिफ्ट अवे फ्रॉम यूएस आर्म्स। J-10C खरीदने के हवाले से इजिप्ट जो है वो मतलब संजीदगी के साथ सोच रहा है। तो क्या हुआ ऐसा, इस बीच क्या हुआ है? ये जो 7 मई को इन्होंने लिखा कि चाइना स्ट्रगल कर रहा है, सेल नहीं कर पा रहा है J-10C और दीगर जहाज अपने, फिर सितंबर में इजिप्ट ने कहा कि हम खरीदने के लिए कंसीडर कर रहे हैं J-10C। तो ऐसे में क्या हुआ है? और फिर बीच में ऑन टॉप ऑफ दैट एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो गई चाइनीज की और इनकी, इजिप्शियंस की। इस बीच क्या हुआ? इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हो गई मई के महीने में, और उस लड़ाई के अंदर चाइना के फाइटर जेट्स ने, दुनिया ने देखा कि क्या जबरदस्त परफॉर्म किया है, उठा के पटक दिया उन्होंने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को। ऑफ कोर्स इसमें पायलट की महारत यकीनी तौर पर नंबर 1 फैक्टर वो होता है। मशीनें तो मतलब 2 इक्वल अगर मशीनें हो, लेकिन चलाने वाला अगर एक मशीन में बेहतर हो दूसरे में बेहतर ना हो, तो यकीनन वो फिर डिसाइसिव फैक्टर होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एंड रिजल्ट तो यही निकला ना कि चाइनीज जो फाइटर जेट्स थे, उन्होंने फ्रेंच फाइटर जेट्स, जो उनको दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है, उनको उठा के पटक दिया और डिफीट भी ऐसी दिए कि 7-0। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप कितनी मरतबा कह चुका है 7 जहाज गिरे हैं, कोई 30-40 मरतबा कह चुका है अब तक 7 जहाज गिरे हैं। तो 7 जहाज तो पाकिस्तान का क्लेम है ना, इंडिया का तो क्लेम नहीं है। 6 पाकिस्तान ने पहले कंफर्म किए थे, उसके कुछ हफ्ते के बाद 7वें जहाज की गिरने के हवाले से भी कंफर्म पाकिस्तान ने किया था। तो 7-0 इस पाकिस्तानी क्लेम जिसको दुनिया मानती है, तो एक ट्रेटेड है। और ये जो उनके ऑफिशियल्स की जानिब से इस तरह की रोजाना धमकियां आती, यानी जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा, मौका कोई भी हो, कहीं पर भी जा रहे हो, एजुकेशन का कोई प्रोग्राम हो ना, जिसका जंग से दूर दूर तक वास्ता ना हो, उधर भी बैठ के अगर भाषण देंगे ना, तो ये बात करेंगे पाकिस्तान को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कुछ भी हो, बॉलीवुड के ठुमके देखने जाएंगे तो भी यही कहेंगे कि देखो हमने सबक सिखा दिया। मौके की मुनासबत से भी नहीं, कोई भी इवेंट हो, ये चीज जरूर बीच में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनके माइंड में यही चल रहा होता है। बिकॉज पाकिस्तान मिलिट्री का जो इंटरनेशनल लेवल पर कद काठ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन देखें, इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स है ना, उनको ये चीज आखिर में मैं ये जरूर उनको एडवाइस दूंगा, बयानात देने से कुछ भी नहीं होता। ये जो आप भाषणबाजी देते हैं, कभी कोई एयरफोर्स का चीफ आकर प्रेस के सामने बैठकर तो लंबी लंबी छोड़ता है, कभी कोई और ऑफिशियल आ जाता है, इससे कुछ भी नहीं होता है। सारी दुनिया ने देखा है, आपके CDS ने कंफर्म किया क्लैश होने के कुछ ही दिनों के बाद कि हमारे जहाज गिरे हैं। वो CDS चौहान ने कहा था ना, जहाज गिरे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाज क्यों गिरे हैं ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा था। तो वो तो कंफर्म कर चुके थे पहले ही। अब आप 3-4 महीने के बाद उठ के कहते हैं कि कोई जहाज नहीं गिरा, तो सबको पता है क्या हुआ है। तो दुनिया ऐसी पागल नहीं है। तो इससे कुछ भी नहीं होता, स्टेटमेंट्स देने से कुछ भी नहीं होता। परसेप्शन जो होती है ना, वो एक हद तक आपको
हेल्प करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बुरी तरह से जंग हार जाएं और फिर अगर आप ये सोचें कि मीडिया के अंदर हम जंग जीतेंगे और दुनिया मान लेगी, तो ऐसा नहीं होता। पहले के दौर में होता था, जैसे आज तक आप कहते रहते हैं 71 में ये कर दिया, 65 में ये कर दिया, तो लफाजी हो रही होती है ना। लेकिन आज के दौर में लफाजी काम नहीं करती। आजकल डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। दुनिया को पता चल जाता है, फैक्ट्स को छुपाया नहीं जा सकता।